सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज हम फिर से सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और बोलना। यानी कि इस वीडियो में हम आपको, अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो इस वीडियो में हम हर एक वर्ड का उच्चारण कर लिख कर बता देंगे, ताकि आप लोग देख करके पढ़ पाए और हमेशा के लिए याद रख सके। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ को सुनते हैं और साथ ही में देख कर पढ़ते हैं तो आपको जो है वो चीज़ें बहुत दिन तक याद रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के शुरू में हम 50 इंग्लिश वर्ड्स बताने वाले हैं और साथ ही में 100 सेंटेंसेस, यानी कि 2 गुना। यानी कि अगर आप लोग रोज रोज सोच सकते हैं 50-50 वर्डों का और 100-100 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आने लगेगा। ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अमित इंग्लिश स्टडी के माध्यम से सीखना है तो बाय द वे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा टॉपिक है वो ध्यान से समझिए। तो हमारा वो जो टॉपिक है वो है 50 शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स का, यानी कि 50 छोटे छोटे वर्डों का, शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। साथ ही में उसका मतलब क्या होता है वो सीखेंगे और सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं ना। तो आप लोग रेडी हैं तो आप कमेंट में यस करके जरूर बताइए, और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन से वर्ड्स आप जानते थे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। IS लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इज, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? इज का मतलब क्या होता है? इज मतलब है होता है, ये ध्यान रखना। इज मतलब क्या होता है? ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज माई बुक, यानी कि यह मेरी किताब है। सी इज ए गुड सिंगर, यानी कि वह एक अच्छी गायिका है। यानी कि इज का जो प्रयोग है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जाता है, ठीक है। एम है तो इसे हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? एम, ठीक है। एम मतलब क्या होता है? हूँ। एम मतलब हूँ होता है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। तो ऐसे भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। आई का एम का जो प्रयोग है हमेशा आई के साथ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ARE है तो इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। आर का मतलब होता है। आर मतलब है। जैसे में बोलेंगे दे आर माई फ्रेंड्स, यानी कि वे मेरे दोस्त हैं। यू आर वेरी स्मार्ट, यानी कि तुम बहुत होशियार हो। ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। वॉच, इसका जो प्रयोग है पूरा सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों के साथ। जैसे में WAS है तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं? वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? था। वॉच मतलब था होता है। जैसे हम बोलेंगे ही वॉज ए टीचर, यानी कि वह एक शिक्षक था, ठीक है। ही वॉज ए टीचर, यानी कि वह एक शिक्षक था। सी वॉज वेरी टायर्ड, यानी कि वह बहुत थकी थी, यानी कि था थी बोल सकते हैं, ओके। WERE है इसे हम पढ़ते हैं वर। वेयर नहीं, ठीक है। वर मतलब क्या होता है? था थे, था नहीं थे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जब फुल ऑफ फॉर्म में है, ठीक है। जैसे में बोलेंगे वी वर इन द पार्क यस्टरडे, यानी कि वह कल पार्क में थे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दे वर हैप्पी विथ द रिजल्ट्स, यानी कि वे परिणाम से खुश थे, है ना। यानी कि इसका जो प्रयोग है पूरा सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों के साथ। नेक्स्ट है WILL। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ते हैं विल। क्या पढ़ते हैं? विल। विल का मतलब क्या होता है? होगा, होगी। क्या होगा? विल का मतलब होगा, होगी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। होगा, होगी, है ना। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस हम बना सकते हैं ही विल कम टुमारो, यानी कि वह कल आएगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है SHALL। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग शैल। क्या पढ़ते हैं? शैल। और शैल का मतलब क्या होता है? करेंगे। क्या होता है? करेंगे, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे वी शैल मीट अगेन, यानी कि हम फिर मिलेंगे। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस डे, यानी कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HAS। तो इसे हम पढ़ते हैं हैज। क्या पढ़ते हैं? हैज। हैज का मतलब क्या होता है? चुका है, चुकी है बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? चुका है, चुकी है, या के पास है, या मतलब के पास है बोल सकते हैं, या चुका है, चुकी है, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो के पास है या बोल सकते हैं चुका है, चुकी है, ठीक है। तो सेंटेंस आपको जिस तरीके से बनाना है बना सकते हैं इजीली। अब इससे सेंटेंस कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोलेंगे सी हैज़ ए कार, यानी कि उसके पास एक कार है, या बोल सकते हैं सी हैज़ ईटन, यानी कि वह खा चुकी है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HAVE। तो इसमें पढ़ते हैं हैव। क्या पढ़ते हैं? हैव। हैव का मतलब ही है के पास है, या चुके हैं, चुकी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। के पास है, चुका है, चुके हैं बोल सकते हैं। जैसे में बोलेंगे कैसे बोलेंगे? दे हैव बिग हाउस,
यानी कि उसके पास एक बड़ा घर है। वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट, यानी कि हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं या कर चुके हैं। HAD है तो हम पढ़ेंगे हैड। हैड का मतलब क्या होता है? पास था या चुका था, चुकी था। ठीक है, पास था या चुका था, चुकी थी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ही हैड अ बाइक, यानी कि उसके पास एक बाइक थी। सी हैड गॉन टू द मार्केट, वह बाजार गई थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? DO, तो इसे हम पढ़ेंगे डू। ठीक है, डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का मतलब करना। सेंटेंस बनाएंगे आई डू माई वर्क ऑन टाइम, यानी कि मैं अपना काम समय पर करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डू यू लाइक कॉफ़ी, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि क्या आप तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डज। इसे हम क्या पढ़ते हैं? डज। डज मतलब क्या होता है? करता है। डज मतलब करता है, करती है, बोल सकते हैं। जैसे मिलेंगे ही डज हीज होमवर्क डेली, यानी कि ही डज हीज होमवर्क डेली, यानी कि वह अपना होमवर्क रोज करता है। सी डज नॉट ईट फास्ट फूड, यानी कि वह तेजी से भोजन नहीं खाते, ऐसे बोल सकते हैं। DID है तो पढ़ेंगे डिड। डिड मतलब क्या होता है? किया। डिड मतलब किया। डू मतलब करना होता है। डिड यानी कि पास्ट में चला गया, किया। ठीक है, तो जैसे बोलेंगे आई डिड माई बेस्ट, यानी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ठीक है, डिड यू फिनिश द टास्क, यानी कि क्या तुमने टास्क पूरा किया, यानी कि काम पूरा किया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है SHOULD, तो इसमें पढ़ते हैं शुड। एल साइलेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड मतलब चाहिए। जब भी हमें किसी को सलाह देना हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यानी कि तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा WOULD, इसे हम पढ़ते हैं वुड। एल साइलेंट होता है। ठीक है, तो वुड मतलब क्या होता है? चाहेंगे। क्या होता है? चाहेंगे। वुड मतलब क्या होता है? चाहेंगे। ठीक है, या करता है, करता करती भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहेंगे भी होता है, करता करती भी बोल सकते हैं। करता या करती। जैसे मैं सेंटेंस बनाएंगे करता करती पे, तो कैसे बनाएंगे? ही वुड ऑलवेज हेल्प मी, यानी कि वो हमेशा मेरी मदद करता था। ठीक है, करता था जिसमें वुड होता है ना, ये पास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? समझिएगा ध्यान से, है ना। तो CAN लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? समझिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लेटर क्या है? CAN। ठीक है, चलिए, तो सी का चयन क्या करना है? क। ए का चयन करेंगे ए, एन से ना हो गया कैन। ठीक है, तो कैन मतलब क्या होता है? तो कैन का मतलब होता है सकना। कैन मतलब सकना। जैसे मैं आई कैन डू दिस वर्क, करके मैं यह काम कर सकती हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या आई कैन ड्राइव ए कार, यानी कि मैं कार चला सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुड। इसे हम क्या पढ़ेंगे? कुड। ठीक है, यहाँ पर भी एल साइलेंट होता है। कुड मतलब क्या होता है? सकना। कुड मतलब सकना होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं सकता था या सकती थी भी बोल सकते हैं। ओके, ही कुड स्विम वेल, यानी कि वो अच्छे से तैर सकता था, ऐसे बोल सकते हैं। ही कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं। MAY इसे पढ़ते हैं मे का मतलब क्या होता है? मे मतलब होता है सकना। मे मतलब ही सकना होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है संभावना के लिए किया जाता है या आगे लेने के लिए। जैसे में इट मे रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है। यू मे लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है माइट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? माइट। माइट मतलब ही क्या होता है? सकना ही होता है। माइट मतलब शायद या सकना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में बोलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे ही माइट कम लेट, यानी कि वह शायद देर से आएगा। ही माइट कम लेट। सी माइट नॉट एग्री, वह शायद सहमत ना हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा समझिएगा MUST से हम पढ़ते हैं मस्ट। मस्ट मतलब क्या होता है? जरूरी। क्या होता है? मस्ट मतलब जरूरी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। यू मस्ट वियर ए हेलमेट, यानी कि तुम्हें हेलमेट पहनना जरूरी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वी मस्ट फॉलो द रूल्स, यानी कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आउट टू। इसे हम बोलते हैं आउट एंड टू है टू, आउट टू। ठीक है, तो आउट टू का मतलब क्या होता है जी? तो आउट टू का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। जैसे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस हम बनाएंगे वी आउट टू हेल्प द पुअर, यानी कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। यू आउट टू स्टडी रेगुलरली, यानी कि तुम्हें नियमित रूप से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। यूज टू, इसे हम पढ़ते हैं यूज्ड टू। यूज टू का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो यूज टू का मतलब होता है किया करता था। किया करता था, किया करता था। यूज टू का मतलब किया करता था। जैसे मैं ही यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेला करता था। सी यूज टू लिव इन दिल्ली, यानी कि वह दिल्ली में रहा करती थी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
नीड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? नीड। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत, जरूरत। ठीक, नीड मतलब क्या होता है? जरूरत, याद रखना, नीड मतलब जरूरत। जैसे मैं आई नीड ए पेन, यानी कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क हार्ड, यानी कि तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डी ए आर ई है, इसे हम पढ़ते हैं डेयर, है ना। डेयर मतलब क्या होता है? हिम्मत। क्या होता है? डेयर मतलब हिम्मत। ठीक है, जैसे मतलब कि ही डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि उसे सच बोलने की हिम्मत की। ठीक है, डेयर यू चैलेंज मी, क्या तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत रखते हो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, तो लिखा हुआ हैज़, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हैज़, और इसे पढ़ेंगे बीन, हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन मतलब क्या होता है? तो हैज़ बीन का मतलब होता है रहा है। क्या होता है? रहा है। ठीक है, जैसे में सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से काम कर रहा है। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे से इंतजार कर रही है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। हैव बिन, सेम वही होगा, इसका मतलब ही, ठीक है, क्या हो जाएगा? रहा है। हैव बीन क्या हो गया? हैव बीन, या रहा था भी बोल सकते हैं। रहा था या रहा है, दोनों से बोल सकते हैं। जैसे में सेंटेंस हम बनाएंगे, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि हम 2 घंटों से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ईयर, यानी कि वे यहाँ 1 साल से रह रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैड बीन, इसे हम क्या बोलते हैं? हैड बीन, है ना। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सॉरी, यहाँ पर हैव बीन है तो रहा है ही होगा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो समझिए ध्यान से। हैड बीन मतलब हैड बीन का मतलब हो जाएगा रहा था, इसे बोलेंगे क्या हो जाएगा? रहा था, क्योंकि हैड आ गया ना, तो था, रहा था हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना होगा तो बोलेंगे ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वह वहाँ 5 वर्षों से काम कर रहा था। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ है एस एच डब्ल्यू, इसे पढ़ते हैं सेल। क्या पढ़ते हैं? सेल। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग हैव, सेल हैव। ठीक है, तो सेल हैव का मतलब क्या हो जाएगा? तो सेल हैव का मतलब होता है वही हो चुका, हो चुका होगा, ऐसे बोल सकते हैं। हो चुका होगा, हो चुका होगा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस अगर बनाना होगा तो हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। हो चुका होगा क्या? वी शैल हैव कम्प्लीटेड द टास्क बाय इवनिंग, यानी कि हम शाम तक काम कर चुके होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। आई शैल हैव लेफ्ट बाय द देन, यानी कि मैं तब तक जा चुका होऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, विल हैव। ठीक है, विल हैव का मतलब क्या होता है? तो विल हैव का मतलब हो चुका होगा, ऐसे बोल सकते हैं। हो चुका होगा, दोनों से मतलब सेम ही हो जाएगा, हो चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब भी सेम ही होगा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दे विल हैव रिच्ड बाय नाउ, यानी कि वे अब तक पहुंच चुके होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, पीपल, पीपल। ठीक है, पीपल मतलब क्या होता है? लोग। पीपल मतलब क्या होता है? लोग होता है, ये ध्यान रखना। पीपल मतलब लोग। जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे पीपल आर वॉचिंग द मैच, यानी कि लोग मैच देख रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अराउंड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अराउंड। ओके, अराउंड, अराउंड मतलब क्या होता है? अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है अराउंड मतलब? चारों ओर। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? जैसे हम बोलेंगे लुक अराउंड केयरफुल, यानी कि ध्यान से चारों तरफ देखो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसे पढ़ते हैं एक्टिव, एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है जी? फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला। ठीक है, एक्टिव मतलब क्या होता है? फुर्तीला या सक्रिय बोल सकते हैं। ही इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट यानी कि वह एक सक्रिय प्रतिभागी है, ऐसे बोल सकते हैं। स्टे एक्टिव टू स्टे हेल्दी, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए सक्रिय हो रहो, इसे बोल सकते हैं। एक्चुअली, 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 एक्चुअली मतलब क्या होता है जी? दरअसल बोल सकते हैं, या असल में। ठीक है, या वास्तव में बोल सकते हैं, वास्तव में, असल में। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे एक्चुअली आई वांटेड टू हेल्प यू, यानी कि वास्तव में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। ठीक है, इसे पढ़ते हैं एनी। क्या बोलते हैं? एनी। एनी मतलब क्या होता है? एक। एनी मतलब सॉरी एनी मतलब होता है कोई। क्या होता है? कोई। तो सेंटेंस बनाएंगे तो बोलेंगे हम डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यानी कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है या सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो लिखा है मैनी, इसे हम क्या पढ़ते हैं? मैनी। ओके, इसे हम लोग पढ़ेंगे मोर। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं मोस्ट। ठीक है, इसे पढ़ते हैं बेस्ट। ओके, तो इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। तो मैनी मतलब होता है बहुत, जैसे हम बोलेंगे मैनी बॉयज यानी कि बहुत लड़का। मोर मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो जैसे बोलेंगे मोर गर्ल्स यानी कि ज़्यादा लड़की। मोस्ट मतलब क्या होता है? सबसे, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। ठीक है, या सबसे
हाँ सबसे अधिकतम बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे सेंटेंस बनाना पड़ेंगे, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सबसे होशियार छात्र है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेंटेंस अगर हमें बनाना होगा तो सेंटेंस बनाएंगे सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है बेटर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बेटर। बेटर मतलब क्या होता है, बेहतर। बेटर मतलब बेहतर होता है, ध्यान रखना। बेटर मतलब क्या होता है, बेहतर। जैसे में सेंटेंस बनाएंगे दिस प्लान इज़ बेटर दैन प्रीवियस वन, यानी कि यह योजना पिछली बार से बेहतर है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, दैन, और इसे पढ़ते हैं एनी वन, ठीक है। इसे पढ़ते हैं ओवर, क्या पढ़ते हैं, ओवर। अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। दैन मतलब क्या होता है, बजाय, क्या होता है, बजाय। सेंटेंस बनाएंगे आई एम टॉलर दैन यू, यानी कि मैं तुमसे लंबा हूँ, ठीक है। एनी वन मतलब होता है कोई भी, एनी वन मतलब कोई भी, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इज एनी वन देयर, क्या वहाँ कोई है, ऐसे बोल सकते, कोई भी है, ऐसे बोल सकते, कोई है, ठीक है। और मतलब होता है, और मतलब समाप्त बोल सकते हैं, खत्म बोल सकते हैं, ऊपर बोल सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, यानी कि हवाई जहाज सर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। द मैच इज ओवर, यानी कि मैच खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।